नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरवणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुकीर्तनं वोचं नम्योणनेमि चण्डम् असहायपराक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजित्तम् ओघादेशेतवं वोचम्। ये मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमठ सार्वजी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें द्वितीय अधिकार में मार्गणाओं में उदय आदि के प्रकरण को बता रहे हैं। उसमें से पहली मार्गणा है गति मार्गणा। गति मार्गणा में मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति, इन तीन गतियों के बारे में पूरा किया था। इसमें किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ लो। पहले आपके लिए ना प्रश्न हो, यदि हो तो आप पूछ सकते हो। वैसे ही इसमें कुछ कठिन नहीं है, समझने का और याद करने का थोड़ा विषय। अब आगे की मार्गणा है देवगति मार्गणा। देवगति में किस किस प्रकार से उदय आदि पाए जाते हैं और उदय की विच्छुत्ति होती है, वो यहाँ पर देखना है ना। ये निकालते हैं। गाथा नंबर 304। गाथा नंबर 304। भोगं वसुरेण रचौ णरावज्जोडसुरचौ सुराउं खिवदेवेण वित्थि इत्थिन्नेण पुरुषवेदोय। हम यहाँ पर देवगति में बता रहे हैं तो केवल भोगंग, भोग भूमियों की तरह ही सुरे सुर गति में उदय होते हैं। यानी जैसा भोग भूमिया का उदय बताया था उसके समान ही उदय है, परंतु थोड़ी विशेषता है। क्या विशेषता? नर चौ, जो नर चतुष्क है। नर चतुष्क यानी मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी दो। और दो क्या लेंगे? औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, ये चार, इन चार को लेना। और नर आयु, नर आयु यानी मनुष्य आयु एक, ये 5। वज्र ऊण और लेना, वज्र यानी वज्र वृषभ नाराज सहनन, इसको कर देना कम। कितनी प्रकृतियां कम करी? 4 मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी औदारिक शरीर अंगोपांग, 1 मनुष्य आयु और 1 वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये 6 तो करना कम। और क्या करना? सुर चौ सुराउन खिव, सुर चतुष्क को जोड़ देना। सुर चतुष्क में क्या लेंगे? देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग और 1 आयु जोड़ देना, सुर आयु यानी देव आयु। ये 5 जोड़ देना, 6 घटा लेना। कितने हो जाएंगे? भोग भूमियों में प्रकृति उदय योगी कितनी थी? हाँ, सरल कर दिया ना, क्योंकि बाकी सब तो समान ही है। जो भोग भूमि थे उन मनुष्यों में उदय योग्य प्रकृतियां ये अपन ने लिखी हुई है। वैसे भी 102 जो मनुष्य वाली थी उसमें से सारी पाप प्रकृतियां घटा ली थी, तो बची थी 78 78 प्रकृतियां। यहां लिखते हैं जो मनुष्य भोग भूमियां हैं उसके उदय योग्य प्रकृतियां हैं 78, यानी 122 में से शेष प्रकृतियों का तो उसके उदय वैसे भी नहीं पाया जाता, तो 78 का पाया जा सकता है। अब अपने को देखना है देवगति में, तो क्या करना है? इसमें से 4 तो घटा दो, क्योंकि मनुष्य गति का उदय तो देवगति में होगा नहीं। मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर भी नहीं होता, औदारिक अंगोपांग भी नहीं होंगे, तो ये चारों के चारों घटा दो। इसको बोलेंगे मनुष्य की 4। 1 घटाओ मनुष्य आयु, क्योंकि मनुष्य आयु का उदय देवायु में तो, लेकिन देवायु होती तो है वहां पर, मनुष्य आयु होती तो है, मनुष्य आयु नहीं बनती है।
देव गति में मनुष्य आयु नहीं बनती है क्या? ये बोल रहे कन्वर्ट होकर के आती है, बनती तो है, उदय में नहीं आती। मनुष्य आयु कोई कन्वर्ट होकर के नहीं आएगी। मनुष्य आयु का उदय तो मनुष्य आयु रूप ही होगा। 4 आयु का ध्यान रखना, संक्रमण नहीं होता कभी। एक आयु के परमाणु दूसरी आयु में कभी नहीं जाएंगे। गति के तो चले जाएंगे, आयु के नहीं जाएंगे। 4 आयुओं में कभी भी आपस में संक्रमण नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। जो मनुष्य आयु है उसका उदय मनुष्य आयु रूप से ही आएगा, देव आयु का उदय देव आयु रूप से ही आएगा। देव आयु के परमाणु मनुष्य आयु में बदल करके साथ में आ जाएं, नहीं आएंगे। तो ये मनुष्य आयु घटा देना भैया, देवगति में मनुष्य आयु का उदय नहीं है। और एक घटाना सहनन, क्यों घटाना? क्योंकि वैक्रियक शरीर वालों के सहनन नहीं पाया जाता है। ना नारकियों के पास सहनन है, ना देवों के पास सहनन है। तो उनको बहुत दुख होता होगा ना, सहनन नहीं है तो। सहनन हो चाहे नहीं हो, दुख सहनन से नहीं होता, मजबूत सहनन हो। कहीं कहीं लोगों को ये गलतफहमी है कि जिनके वज्र विषम नाराज सहनन होता है उनके शरीर में चाहे कुछ करो तो उनको तकलीफ नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है। वज्र विषम नाराज सहनन है तब भी उसकी चमड़ी कोई वज्र की नहीं है, उसका मांस कोई चमड़े वज्र का नहीं है। उसके अलावा उसको जो मोह शरीर में बना हुआ है उसका कोई इलाज नहीं है। अरे वज्र विषम वाले को भी चिमटी आप खोलो तो उसको दर्द पूरा होगा, मोह जितना है। और एक असंप्राप्ता वाले को आप अग्नि डालो तो होता है उसको दर्द ना होवे, क्योंकि दर्द मोह का है, शरीर का कम है। तो सहनन तो मजबूत होता है। सहनन मजबूत है ना, इनकी हड्डियां आदि की जो जोड़ वगैरह हैं और हड्डियों की रचना है वो विशेष है। लेकिन सहनन मजबूत होगा तो वो बहुत अच्छा तप कर सकेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। और उसको दुख नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वज्र विषम वालों को भी शरीर कटे, शरीर को छीला जा सके तो उनको दुख संभव है, ठीक है। इसलिए सहनन के होने नहीं होने से दुख नहीं है, मोह और कषाय के होने और नहीं होने से सुख दुख का संबंध है। तो देवों के वज्र विषम नहीं है, उनके कोई सहनन ही नहीं है, सहनन से रहित है, तो उनका शरीर फिर ढीला पीला होता होगा। ढीला पीला नहीं, उनका शरीर पूरा का पूरा कुंडात्मक है, बना हुआ, ऐसा समझना। तो ऐसा करके 4 और 2 6 प्रकृतियां अपन ने घटाई। कितनी हुई? 72, 6 घटे। और ये घटाई तो अपन जोड़ेंगे भी। कौन सी जोड़ेंगे? प्लस करो। मनुष्य 4 तो गई, लेकिन देव 4 आ गई। कौन सी देव 4 है? देवगति, गत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग। औदारिक शरीर नहीं होता इसलिए घटाया, और वैक्रियक शरीर होता है इसलिए मिला दिया। उसके अलावा मनुष्य आयु की जगह क्या लिखे आयु होगी इनको? देवायु। और वज्र विषम नाराज सहनन की जगह कुछ नहीं, तो 5 जोड़ दो। 72 में 5 जोड़ी तो हो गए 77। तो देवगति में सामान्य रूप से प्रकृति उदय योग्य कितनी है? 77। और यदि देखें अपन विचार करके तो इनके जितनी पाप प्रकृतियां थी उनके उदय नहीं है। जो 10 जोड़े में पाप प्रकृतियां रहती है तो उनमें से इनके त्रस का उदय, दादर का उदय, पर्याप्त का उदय, प्रत्येक का उदय, ये 4 तो है। उसके अलावा सुभग, आदेय, यशः कीर्ति और ये सुस्वर, ये 4 प्रकृति के इनके उदय नियम से चलते हैं। इनके दूसर का उदय नहीं है। कोई भी देव हो, चाहे जैसी आवाज बना करके आपको सुनाए, लेकिन उसके प्रकृति का उदय कौन सा है? सुस्वर। उसका शरीर आदेय रूप, सुभग रूप, शुभ रूप, ये सब पाया जाता है। और जो 2 बज गई, शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर, तो वो 4 का उदय साथ में होता ही है, इसलिए उनको तो लिख ही लेना। व्याहगति में भी अप्रशस्ति व्याहगति का उदय नहीं है। 3 निद्राओं के उदय नहीं है, और नीच गोत्र का उदय नहीं है, नपुंसक वेद का उदय नहीं है। यानी जो पाप रूप प्रकृतियां थी अधिक वे गई। भवनत्रिक के देवों को उनको भी उदय नहीं है, ये सामान्य में सबके नहीं है। ऐसा करके 77 प्रकृतियों का उदय यहाँ पर लिखना। अप्रशस्ति व्याहगति नहीं होती, प्रशस्ति होती। और नारकी को सारा उल्टा ही है, नारकी को सारा उल्टा। नारकी को चारों ही अशुभ, ये भी अशुभ, ये अशुभ, ये तो है होते नहीं, ये भी नहीं, ये भी सब अशुभ जो है
वो पाए जाते हैं उसको। कौन सा? हुंडक संस्थान। इनके संस्थान कौन सा पाया जाएगा देवों के? सम चतुरस्र संस्थान। क्योंकि संस्थान इनके सम चतुरस्री देवों के। इतना समझ में आ जाता है। अपन जो नाना प्रकार की आकृतियां बना रहे थे देवों की, कोई गोले में बना रहा है, या कोई 4 हाथ निकाल रहा है, और कोई मूछें निकाल रखी है। ना देवों के दाढ़ी मूछ होती है, ना उनके हाथ पैर ऐसे विकृत होते हैं, ना गोलाकार होते हैं, ना हाथी जैसे होते हैं, ना बैल जैसे होते हैं, ना सूकर जैसे होते हैं। इनके कोई ऐसे होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके सबके समचतुर्थ संस्थान है, उत्तम आकृति वाले हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, व्यंतर, राक्षस सब सुंदर होते हैं, सब समचतुर्थ संस्थान वाले होते हैं। एक भी व्यंतर ऐसा नहीं जो कुछ तो भी आकृति का, बाल बिखरे हो उसके, नाखून बड़े हुए हों, विभत्स चेहरा हो, ऐसा नहीं। नारकियों के हो सकते हैं, नारकियों के होते हैं विभत्स चेहरे, क्योंकि उनका संस्थान ही हुंडक है। लेकिन देवों के संस्थान तो कैसा है? समचतुरस्र ऐसा। अब इनके बनाने हैं 4 गुणस्थान। बनाए आपने? टाइम में नहीं मिला होगा ना अभी, तो कोई बात नहीं, आज के लिए तो आपको छूट है। हाँ, रोज की नहीं। देवगति सामान्य लिख रहे हैं अभी। देवगति में उदयों की प्रकृतियां 77, गुणस्थान 4। पहला गुणस्थान, उसमें किन किन का अनुदय रहेगा? पहले गुणस्थान में अनुदय किन का रहेगा? सम्यक्त प्रकृति और मिश्र प्रकृति। क्यों? क्योंकि उनके उदय वहां पर संभव नहीं है सामान्य की तरह, इसलिए ये 2 घटा दो। कितने बचे? 2 ये हुई, 77 में से 2 गए, तो 75 प्रकृतियों का उदय पहले गुणस्थान में देवों के संभव है। विच्छुत्ति कितने की होगी? 5 की होती सामान्यतया। उसमें से हमने सूक्ष्म, साधारण, आतप और अपर्याप्त ये सब पहले से हम घटा चुके हैं। बचा क्या? अकेला मिथ्यात्व। इसलिए विच्छुत्ति हुई 1 प्रकृति की, मिथ्यात्व मात्र की। आगे दूसरा गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान में अनुदय कितने का? 1 तो मिथ्यात्व का अनुदय है ही, और उसके अलावा सम्यक्त प्रकृति और मिश्र प्रकृति ये भी कैसी है? उदय के अभाव को प्राप्त। तो कितनी हो गई? 3 हो गई ना। 3 का उदय नहीं है। 3 का उदय नहीं है तो 77 में से 3 गया, कितना बचा? 74 का उदय है। विच्छुत्ति कितने की होगी? सामान्यतया होती है 9 की, यहाँ पर 4 की, क्योंकि एकेंद्रीय, विकलत्रय और स्थावर ये पहले ही हम घटा चुके हैं इन सब में। तो ऐसा करके 4 अनंतानुबंधी मात्र की विच्छुत्ति, ये हुआ दूसरा गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान में 1 और 4 5 का अनुदय, जो ऊपर विच्छुत्ति हो चुकी है 5 के अनुदय। उसके अलावा सम्यक्त प्रकृति का उदय यहाँ पर पाया नहीं जा सकता। मिश्र प्रकृति का उदय अब चालू हो गया, तो इसलिए अब घटाएंगे नहीं उसको। और एक ही अपने पास देवगत्यानुपूर्वी, तो देवगत्यानुपूर्वी का भी उदय तीसरे गुणस्थान में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता तीसरे गुणस्थान में उदय? क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, और ये अनुपूर्वी का उदय मरण के बाद ही होता है, इसलिए। तो 5, 6, 7 प्रकृतियों का उदय नहीं है तीसरे में। 77 में से 7 गया, 70 बचा। विच्छुत्ति कितने प्रकृति की होगी? 1 प्रकृति की। कौन सी? मिश्र। आगे चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में 1, 4, 5 और 1 6 का अनुदय, और उसके अलावा सम्यक्त प्रकृति का अनुदय था अभी तक, अब उदय में आ जाएगी। आनुपूर्वी को अनुदय में डाला था तीसरे में, लेकिन अब उदय योग्य हो गई। ये चौथे गुणस्थान में रहते हुए देवगत्यानुपूर्वी का उदय संभव है, पॉसिबल है। तो कितने हुए हमारे पास? 6 मात्रा। 77 में से 6 गया, तो कितनी प्रकृतियों का उदय संभव है? 71 प्रकृतियों का। विच्छुत्ति कितने की होगी? यहाँ होती थी 17 की, 17 में से बहुत कुछ घटा चुके हैं। अब क्या बचा है हमारे पास? 4 कषाय, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी 4 कषाय घटेगी, और 1 देवगत्यानुपूर्वी, देवायु नहीं, देवगत्यानुपूर्वी, और देवायु भी घट जाएगी। एक्चुअली 2 घटेगी यहाँ पे, देवगत्यानुपूर्वी और देवायु। तो कितने की विच्छुत्ति होगी?
6 की विच्छुत्ति। हाँ, देवायु और क्या बोल रहे हो आप? देवायु क्यों घटेगी? 17 प्रकृतियों के नाम बोलो। अरे 6 नहीं, ज्यादा जाएगी, अपन ने कम लिख दी। देवगति, देवायु, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, वो सब भी जाएगी, वो रह गया। कौन कौन सी अपन वापस लिखना पड़ेगी? जाती है वास्तव में 17। चौथे गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृतियों की संख्या 17। 17 में से हम क्या क्या घटा चुके हैं? पहले हमने मनुष्यानुपूर्वी घटाई है और तिर्यंचानुपूर्वी घटाई है और नरक अनुपूर्वी घटाई है। 3 अनुपूर्वियां घटा चुके हैं और उसके अलावा नरक गति और नरक आयु ये भी घटा चुके हैं, तो इनको भी नहीं लेंगे। उसके अलावा 3 दुर्भग की, वो भी घटा चुके हैं। दुर्भग, दुस्वर, अयशा कीर्ति, नहीं दुर्भग, अनादेय, अयशा कीर्ति, ये 3 हम पहले ही घटा चुके हैं, तो उनको घटाने की जरूरत नहीं है। कितने हुए? 3, 4, 5 और 3 8। 8 कम करो तो कितने बचे? 9। कौन कौन से 9 है ये? 9 में है 4 तो कषाय अप्रत्याख्यान आवरण की, और है देव गति द्विक, देवगति गत्यानुपूर्वी, वैक्रियक द्विक, और है देव आयु। हो गई 9। 4, 2, 6, 2, 8 और 1 9। ये 9 प्रकृतियों का उदय, इनकी विच्छुत्ति हो जाएगी। कहां पर? चौथे गुणस्थान में। विच्छित्ति हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि चौथे से 5वें में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये लिखना है अपने को, लेकिन कि किन किन कर्मों का उदय इसके बाद संभव नहीं है। तो इसलिए हमने क्या लिखा? 9 कर्मों का उदय इसके बाद संभव नहीं है। यद्यपि जितने देव हैं उनको कभी ये छूटने नहीं वाला है, क्योंकि उनको देवायु छूट जाएगी तो देव ही कहाँ रहेंगे? देवायु को तो विच्छित्ति करा दी ना आपने, तो विच्छित्ति करा दिया ना, इसके बाद उदय नहीं होगा। तो यदि उदय नहीं होगा तो देव भी कैसे बने रहेंगे? इसलिए इनकी विच्छुत्ति कभी होती नहीं है, चौथे से आगे जाते नहीं है। लेकिन ये पूरा जाए यदि तो कितनी जा सकती है, वो यहाँ पर लिखी है। चौथे से आगे जाएंगे क्या देव? तो ये बस विच्छुत्ति कब काम आएगी? कब काम आती है विच्छुत्ति? आगे काम आती है, उस गुणस्थान में तो काम नहीं आती है, तो इसके आगे जाएंगे नहीं तो काम नहीं आएगी कभी। लेकिन लॉजिकली यदि हो, टेक्निकली, तो क्या हो सकता है वो यहाँ पर लिखा हमने। हाँ, चौथे गुणस्थान में यदि देवगति का उदय नहीं होगा, देवायु का उदय नहीं होगा, तो फिर उदय ही किसका बचेगा? तो ये अपन जब भी लिखते हैं ना विच्छित्ति, उसका तात्पर्य क्या होता है? इन गुणस्थान तक तो उनका उदय है, परंतु उसके आगे उसका उदय संभव नहीं है। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व की विच्छित्ति लिखी, मतलब पहले गुणस्थान तक तो मिथ्यात्व का उदय संभव है, लेकिन दूसरे आदि गुणस्थानों में मिथ्यात्व का उदय नहीं है। ये विच्छित्ति का अर्थ है। इस प्रकार से ये हुई देवगति सामान्य। अब इसमें एक गाथा में विशेष बात दी है कि ये तो हमने बताई है देवगति सामान्य की। अब इसमें देवों की और देवियों की अलग अलग करो। किन की अलग अलग करना है? देवों की अलग और देवियों की अलग। तो क्या विशेषता रहेगी? कोई अलग से बनेगा कुछ काम? हाँ, देव की प्रकृतियां लिखेंगे, उसमें से एक वेद कम कर देना। कौन सा वेद? स्त्री वेद। और देवियों की बनाओगे तो उसमें से पुरुष वेद कम कर देना। तो ऐसा करके 76 बचेगी। हमने कितनी लिखी अभी? 77। 77 जो प्रकृतियां हैं, इन 77 प्रकृतियां देवगति की है। इसमें देव की भी देवी की भी है। अब यदि हम अकेले देव की बनाएं तो क्या करना? एक स्त्री वेद को घटाना, तो उदय योग्य प्रकृतियां कितनी बचेगी? 76। और ये सारे गुणस्थान 4 के 4 ऐसे के ऐसे बनेंगे, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसकी जगह लेकिन सब जगह क्या करना? आप एक एक प्रकृति घटा देना। यहां और यहां अंतर नहीं आएगा। अंतर कहां आएगा? यहां पर।
76 में से 2 गए 74, 76 में से 3 गए 73, 76 में से 7 गए 69, 76 में से 6 गए 70। नहीं, स्त्री वेद घटेगा ना, देवों की बता रहे हम, देवियों की नहीं। अभी देवियों को थोड़ा अंतर पड़ेगा, ये देवों में ऐसा होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये आप बना लेना। आगे देवियों की बनाए हम, तो देवियों में 77 जो प्रकृतियां उदय योग्य थी, उसमें से क्या घटाएंगे? पुरुष वेद। तो उनको उदय योग्य प्रकृतियां कितनी होगी? 76, उनको भी 76। उनके गुणस्थान कितने बनेंगे? 4। कहा 4 कौन से बनेंगे? यही 4 प्रारंभ के। अब इनमें क्या होगा? लेकिन सेम टू सेम बनाना है देवों जैसा, लेकिन एक अंतर है, हाँ, कि दूसरे गुणस्थान में जो गत्यानुपूर्वी यहाँ चौथे में जाती है, उसकी बजाय कहाँ पहुंचा देना उसको? दूसरे नहीं, वो चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इस देवी हो, उसको विग्रह गति में स्त्री वेद का उदय के साथ में चौथा गुणस्थान नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी सम्यक दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच मरण करके देव बने तो देव ही बनेगा, देवी नहीं बनेगा। यानी विग्रह गति में होवे और उसको स्त्री वेद का उदय होवे और साथ में चौथा गुणस्थान होवे, ये तीनों बातें संभव नहीं है। ये हर जगह अपन देख रहे हैं, विग्रह गति हो और स्त्री वेद हो और चौथा गुणस्थान हो, ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ संभव नहीं है। विग्रह गति और स्त्री वेद तो संभव है, स्त्री वेद और चौथा गुणस्थान संभव है, विग्रह गति और चौथा गुणस्थान संभव है, लेकिन तीनों एक साथ हो ये संभव नहीं है। ये तो पॉसिबल है ना कि विग्रह गति में स्त्री वेदी हो, चलेगा। कोई भी देवी बनेगा तो विग्रह गति से उसका स्त्री वेद चालू है, स्त्री और चौथे गुण स्थान में हो, चलेगा। स्त्रियां, देवियां, तिर्यंचनियां, मनुष्यनी, ये चौथे गुण स्थान में हो सकती है। और विग्रह गति में चौथा गुण स्थान हो, ये भी संभव है। कोई मनुष्य मर करके देव बना, देव मर करके मनुष्य बना, नारकी बन करके मनुष्य बना, तो विग्रह गति में चौथा गुण स्थान संभव है। लेकिन विग्रह गति, स्त्री वेद, चौथा गुण स्थान ये संभव नहीं है। इसलिए जब इस प्रकार की कंडीशन आती है कि स्त्री वेद विग्रह गति और चौथा गुणस्थान है, तो स्त्री वेद के साथ में हमने वो विग्रह गति संबंधी कर्म पहले ही घटा दिया, तो दूसरे में ही घट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उसमें अंतर बना लेना। ये अपना हुआ देवगति का। अब इसमें भवनत्रिक का, भवनत्रिक का कैसे बनेगा? भवनत्रिक का भी देवियों के जैसा बनेगा, क्योंकि भवनत्रिक में ही मर करके सम्यक दृष्टि जाता नहीं है। भवनत्रिक में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी रहेगी? 77, वही सामान्य देव जैसी, देव देवी दोनों शामिल। लेकिन उसमें क्या होगा? आनुपूर्वी का उदय, लिख देता हूं मैं, ये देव देवी हो गए सब। और अपन लिखते हैं भवनत्रिक। भवनत्रिक में है 77 उदय योग्य प्रकृतियां। 77 में से क्या करना? पहले गुण स्थान में उदय योग्य कौन सी नहीं है? ये दोनों, तो दोनों घटाई तो हुई 75, विच्छित्ति एक की। दूसरे गुण स्थान में अनुदय में एक मिथ्यात्व, 2 सम्यक्त और मिश्र प्रकृति हुई 3, 77 में से 3 गया 74। विच्छित्ति जो होती है यहाँ पर 4 तो कषाय की, अनंतानुबंधी की, प्लस 1 किसकी हो जाएगी? आनुपूर्वी की। कौन सी आनुपूर्वी? देवगत्यानुपूर्वी। क्योंकि कोई भी सम्यक दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच मरण करके भवनत्रिक में पैदा नहीं होता, यानी इनसे नियमों से समझ में आ जाता है। क्योंकि आनुपूर्वी यहाँ घटाई जा रही है, इसका मतलब मरण करके वो वहां पर पैदा नहीं होगा, तो आनुपूर्वी घट गई। तो कितना हो गया तीसरे गुण स्थान में? अब अनुदय 4 और 1 5, 5 तो ये, एक सम्यक्त प्रकृति, 4 और 1 5 और 1 6 हुए ना ये, क्योंकि ये 5 से 6 और एक सम्यक्त प्रकृति, इन 7 का उदय नहीं है, तो कितने का उदय बचा? 70 का। आगे
जो चौथा गुणस्थान है, तीसरे में विच्छुत्ति 1 की, चौथे गुणस्थान में अनुदय 4, 5, 6, 7, 7 का है अनुदय, और विच्छुत्ति कितने, उदय कितने का रहेगा? 77 में से 7 गए, कितने बचे? 70। विच्छुत्ति कितने की हो जाएगी? 9 की जगह 8 की। क्यों 8 की? क्योंकि देवगत्यानुपूर्वी को हम पहले ही घटा चुके हैं। अनुपूर्वियां घटा ली हैं, अनुपूर्वी शामिल थी, जो चीज पहले ही घट चुकी है उसको वापस से नहीं घटाएंगे, तो ये बन गया भवनत्रिक का। ऐसे बनाना था देवियों का, बस उसमें एक प्रकृति और कम कम कर देना, क्योंकि पुरुष वेद का उदय नहीं है उसके। अनुपूर्वी भवनत्रिकों के और जितनी स्त्रियां हैं यानी ऊपर की देवियां, उन सब के जब हम बनाएंगे तो अनुपूर्वी की विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में कर देना, ठीक है। हाँ, दूसरे गुणस्थान में मरण हो तो मरण करके वो देवी बन जाए, वो चलेगा, भवनत्रिक बन सकता है। सम्यक दृष्टि होते हुए भवनत्रिक नहीं बनेगा। साधन में रहते हुए व्यक्ति एकेंद्रीय बन जाता है, नपुंसक बन जाता है, देवी तो अच्छी है, भवनत्रिक तो उससे भले ही है, चौथे के साथ संभव नहीं है। नहीं होगा, वो कहते ना प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष वान भवन षड नारी। भू ज्योतिष वान भवन, ज्योतिष में पैदा नहीं होता, वान यानी व्यंतर में पैदा नहीं होता, भवन यानी भवनवासी में पैदा नहीं होता। 3 निकाय के देवों में सम्यक दृष्टि मरण करके पैदा नहीं होता। तब तो कहते कि एक सम्यक मात्र प्राप्त किया, इसकी दुर्गतियों से बचना हो गया, ना नरक गति जाएगा ना तिरंज गति जाएगा, और मनुष्य तो मर करके मनुष्य भी नहीं बनेगा, देव बनेगा, देव में भी देवी नहीं बनेगा, और देवों में भी नीचे के हल्के देव नहीं बनेगा, ऊपर का देव बनेगा, वैमानिक ही बनेगा। ऐसा इस प्रकार से ये देवगति का ये हुआ। अब इसमें वर्णना है अनुदिश का, जो ऊपर के देव हैं अनुदिश वाले, उन अनुदिश वालों में क्या क्या होता है वो एक गाथा में बताया है, इसको आप करके ले आना। क्यों करके ले आना? इसमें गुणस्थान एक ही है। जो अनुदिश हैं और अनुत्तर विमानवासी हैं उनको केवल एक ही गुणस्थान है, चौथा, वे सारे के सारे सम्यक दृष्टि हैं। तो जो सम्यक में होते हैं ना उदय, जिन प्रकृतियों का, उनका अब लिखना उदय, बाकी सब घटा देना, और जो देवों में भी उदय योग्य नहीं है उनको भी घटा देना, तो जो बचेगी उन प्रकृतियों का ही उदय वहां पर रहेगा। ये नवग्रह तक हो गया पूरा, ठीक है। अब उसमें जो 16 स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग के ऊपर तो सब देव ही हैं, तो वहां पर देव देव के ही बनेगा। ये देवगति मार्गणा हो गई पूरी। अनुदिश का गाथा अपन कल पढ़ लेंगे, वो आप बना के ले आना। अब कल से चालू करेंगे। अब इसका पेपर अपन पूरा इकट्ठा करें 14 मार्गणाओं का, कि आधा आधा कर लें, और एक योग का अलग पेपर बचा है। नहीं, योग का ये इसका पेपर इकट्ठा लेना है कि इसमें मार्गणाएं अलग अलग करनी है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक तो गुणस्थान में उदय और एक गति मार्गणा में, तो गुणस्थान और गति का कर लेते हैं, और बाकी जो 13 मार्गणाएं बची है उनका अलग पेपर कर लेंगे। क्योंकि गति मार्गणा आ जाएगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा, पढ़ना यहाँ तक हो जाएगा ना, गुणस्थानों का हो जाएगा, इसका हो जाएगा।